नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तमों, आज हम सब मिलकर भगवान विष्णु की पवित्र अपरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये व्रत न केवल हमारे जीवन में धर्म और भक्ति का प्रकाश लाता है, बल्कि ये हमारे पापों को भी समाप्त करता है और हमें प्रभु की अनंत कृपा से अभिषेक करता है। भगवान विष्णु की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की वर्षा हो, हमारी पूजा और व्रत स्वीकार हो और हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्य हमें मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करे। इस दिव्य अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने आशीर्वाद से सदैव समृद्ध रखे और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। आप सभी को भी इस व्रत के माध्यम से आपको आत्मशुद्धि और परम सुख की प्राप्ति हो। कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि हे हरि, हे नारायण भगवान, आप जगत के पालन करता हैं। आप ही धरा, गगन और पाताल के एकमात्र उद्धार हैं। आपकी शरण मात्र आने से जीव के सभी पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन धर्म, भक्ति और सत्य से आलोकित हो उठता है। आप क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, किंतु अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण जागृत रहते हैं। आज हम सभी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखकर आपकी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमारे संकल्पों को स्वीकार करें और हमारे दोषों को क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति से अडिग बनाए रखें। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी पूजा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, हमें धर्म पथ पर अग्रसर करें और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करें। आपको यह एकादशी व्रत कर्म नहीं, हमारी आत्मा की पुकार है। हे प्रभु, कृपा कर हमें सुने, समझें और स्वीकार करें। सभी प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। एकादशी की व्रत कथा श्रवण करने से पहले हम 11 माता तुलसी माता की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार भगवान शिव ने अपनी तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महा तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ और जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में और अपनी शक्ति के मध्य से चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने के कामना से उसने युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी से उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया और वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव आदि देव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्र व्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर का ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें वृंदा देखकर भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर वहां प्रकट हुए। एक वानर के हाथों में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी और होश आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से उसे फिर से जालंधर को सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को
इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का विहार करने लगी, जिससे उसका सशिष्ट भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और वह स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ पर तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम्हें तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरी शालिग्राम जी के रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं हो जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल से स्नान, तुलसी का पूजन एक बार माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और भगवान मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तो आइए अब बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्व मैं सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली है, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली, अनंत फल देने वाली है। जो अपरा का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा, गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, परम स्त्री गमन, ये सब पाप अपरा को व्रत करने से नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, मिथ्या वेद पाठी ब्राह्मण और ढोंग रचाने वाले, ढंग ज्योतिष, कपटी वैद्य सब नरकगामी होते हैं। परंतु हे राजन, अपरा के सेवन करने से ये पाप से छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है वह बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है। अपरा का सेवन करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंड दान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने, बद्रिकाश्री की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में हाथी घोड़ा स्वर्ण का दान करने से और यज्ञ में स्वर्ण का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा के सेवन करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे और मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में भुनगे के समान हैं। वे मरने के लिए संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और वामन देव की पूजा करके मनुष्य वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।